Hello students, warm welcome. This is class 9th science lesson number 2. In the previous video, we studied about the pure, impure matter, compound, elements, metal, non-metal, metalloids, homogeneous mixture and heterogeneous mixtures. Now, we will study about the solution, colloidal and the suspension. तो हमने क्या देखा कि impure जो हमारा substance है that is mixture. Mixture is of two type, homogeneous and heterogeneous. From the homogeneous the changes to solution, and from the heterogeneous we have again the two types. One is the colloidal and other is the suspension. This is the tabular form in which we will study about the difference between solution, colloidal and the suspension. हम शुरू करते हैं एक से पहले. Solution is the homogeneous mixture. हमने पढ़ा था homogeneous की definition, but colloidal is a heterogeneous mixture. Similarly, suspension is also a heterogeneous mixture. तो हमने क्या देखा? Solution homogeneous है, colloidal heterogeneous है और suspension भी heterogeneous है. रीजन क्या है? सेम कंपोजिशन होती है, डिफरेंट रहती है और डिफरेंट रहती है. इन द सेकेंड पॉइंट हम क्या देखते हैं? द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट आर लेस देन 1 नैनोमीटर साइज. तो ध्यान रखना है इसमें. तो नंबर 2 पे हमने क्या पढ़ा? द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट्स आर लेस देन 1 नैनोमीटर साइज. तो इनका जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है. ये लेस देन का साइन है 1 नैनोमीटर. सिमिलरली सेकंड में चलते हैं. द पार्टिकल साइज इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर. यहाँ पे पार्टिकल साइज जो रहता है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में रहता है. इन द सस्पेंशन द पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर. तो यहाँ 100 नैनोमीटर से बड़े पार्टिकल्स होते हैं. अब ये पार्टिकल साइज की कारण है कि हम इसमें बाकी प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं. फर्स्ट, अ पार्टिकल साइज इज लेस देन नैनोमीटर. अगर ये 1 नैनोमीटर से छोटा है मीन्स वी कैन नॉट सी द नेक्ड आई. वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स विद द नेक्ड आई. नेक्ड आई या अनएडेड आई. मैंने पहले कहा था नेक्ड इतना अच्छा शब्द नहीं है, हम यहाँ क्या लगा सकते हैं? अनएडेड आई, क्योंकि एनसीईआरटी इसको लिख रही है. पर अनएडेड का मतलब है बिना किसी ऐड के. हम इसको एड मतलब लाइक माइक्रोस्कोप, लाइक लेंसेज, दैट्स ऑल. बट इन द केस ऑफ colloidal, particle again not seen with naked eye, but in the case of suspension particle can be seen by naked eye or unaided eye. इसके पार्टिकल बड़े होते हैं, हम अपनी आंखों से इनको देख सकते हैं. थर्ड इज द फोर्थ पॉइंट इज द टिंडल इफेक्ट. एंड व्हाट इज दिस टिंडल इफेक्ट? कि जो अगर किसी सोल्यूशन में से हम लाइट को क्रॉस करें, हमें उसका रास्ता दिख जाए, ये जा रही लाइट यहाँ से जा रही है कि बीच में से, तो उस इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट. तो टिंडल इफेक्ट में क्या रहता है कि इन द केस ऑफ सॉल्यूशन पार्टिकल साइज इज सो स्मॉल सो इट डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट. जो लाइट का रास्ता उसको स्कैटर नहीं करता, इसलिए हमें ये दिखाई नहीं देता है. सो देयर इज नो टिंडल इफेक्ट इन द केस ऑफ सॉल्यूशन. बट यहाँ साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है. हमने पढ़ा 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में है, इसलिए ये बीम ऑफ लाइट को क्या कर देते हैं? स्कैटर कर देते हैं. इट मीन्स दे शो द colloidal show the Tyndall effect. तो colloidal भी करते हैं और similarly the suspension also show the Tyndall effect. तो Tyndall effect कौन कौन दिखा रहा है? suspension भी दिखा रहा है और colloidal भी दिखा रहा है. कौन नहीं दिखा रहा है? solution नहीं दिखा रहा है. क्यों नहीं दिखा रहा है? पार्टिकल साइज छोटा है, इसलिए इसमें क्या है? बीम जो है लाइट की वो स्कैटर्ड नहीं होती है. फिफ्थ पॉइंट है इट इज स्टेबल. स्टेबल किसको बोलते हैं? कि आपने घोला और रख दिया, आप बाद में भी देखोगे वो वैसे ही रहेगा. मान लीजिए आपने नमक घोल दिया ढंग से, पूरा नमक घोल दिया, फिर आपने गिलास रख दिया. आप 2, 3, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, दूसरे दिन भी देखोगे नमक नीचे नहीं बैठेगा. तो वो क्या हो गया? स्टेबल है. इसी तरह से कोलाइडल इज आल्सो स्टेबल. दूध किसकी एग्जांपल है? इसकी है स्टेबल. लेकिन सस्पेंशन इज नॉट स्टेबल या सस्पेंशन, ठीक है, दे आर अनस्टेबल. कुछ भी लिख सकते हो आप, नॉट स्टेबल भी लिख सकते हो, अनस्टेबल भी लिख सकते हो. क्यों? क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ा है, उसका भार ज्यादा है, तो जब आप उसको छोड़ोगे वो कहाँ नीचे बैठ जाएगा?
जैसे आपने मिट्टी घोली हुई है पानी में, क्या हो जाएगी, छोड़ दो, थोड़ी देर के बाद मिट्टी कहाँ बैठ जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड, तो ये क्या रहते हैं, अनस्टेबल। तो ये नीचे बैठ जाते हैं पार्टिकल्स इफ दे लेफ्ट अनडिस्टर्ब, अगर हमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया तो ये नीचे बैठ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज 6 पॉइंट, पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। हम फिल्ट्रेशन से इसको कैन नॉट बी सेपरेट, हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, कोलाइडल के पार्टिकल्स को फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन आर ऑल, अगर आप देखते हैं कि सोल्यूशन के भी और किसके, कोलाइडल के भी, दोनों ही फिल्टर से सेपरेट नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारा कोलाइडल है ये सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से सेपरेट हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है, हम किसी चीज में डालते हैं, उसको गोल गोल घुमाते हैं, जैसे आपने सुबह सुबह घर में देखा होगा दही को मथते हैं, चर्निंग ऑफ द कर्ड, क्या अलग हो जाता है, लस्सी, लस्सी इंग्लिश में बोलते हैं वे, WHEY वे, वो अलग हो जाती है किससे, बटर से। तो ऐसी टेक्निक को यूज करके हम इनको अलग कर सकते हैं, लेकिन इन द केस ऑफ सोल्यूशन ना तो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक चलती है ना फिल्ट्रेशन चलती है। लेकिन जब हम कहाँ पहुंचते हैं, सस्पेंशन में, तो पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन, तो ये सिंपल फिल्टर से सेपरेट हो जाते हैं। तो इसकी एग्जांपल है अनफिल्टर्ड टी, यहाँ आपके कई तरह की एग्जांपल रहेंगी, पहले हम इसकी बात करते हैं। सोल्यूशन में एग्जांपल है टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन में क्या रहता है, एक अल्कोहल और आयोडीन को मिक्स किया जाता है, अल्कोहल का कैपिटल एस है और आयोडीन के ऊपर स्मॉल एस लगाया है। इसका मतलब क्या है कि जो आयोडीन है वो कम मात्रा में होती है, इसको सोल्यूट बोलते हैं। कोई भी सोल्यूशन हो उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, जो ज्यादा कम मात्रा में होगा उसको क्या बोलेंगे, सोल्यूट, एंड सॉल्वेंट क्या होगा, द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन दैट इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, जो ज्यादा मात्रा में होगा उसको क्या कह देंगे, सॉल्वेंट। और दोनों को द कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूट एंड सोल्यूशन इज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सोल्यूशन। इन दोनों को कंबाइन करके हम सोल्यूशन बना लेते हैं। एरिएटेड ड्रिंक्स, अगर आपने कोल्ड ड्रिंक पी हो, ढक्कन खोलते हैं उसमें फिश की आवाज आती है, क्यों आती है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, वो कम मात्रा में है, तो वो क्या है, सोल्यूट। पानी क्या है, ज्यादा मात्रा में, तो क्या है, सॉल्वेंट। तो इस तरह से इसको यूज किया जा सकता है। अगर कोलाइडल की एग्जांपल्स की बात करते हैं तो हमारे पास कई तरह के कोलाइडल रहते हैं बेटे। इसमें क्या है, अगर हम लिक्विड और गैस, दो चीजों पे ध्यान दीजिए, एक डिस्पर्स फेस है, एक डिस्पर्सिंग मीडियम है, दो शब्द है, एक डिस्पर्स फेस और एक डिस्पर्सिंग मीडियम। तो डिस्पर्स फेस क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। ये सोल्यूट लाइक होता है, द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट दैट इज इन लेसर अमाउंट इन कोलाइडल। जैसे हमने देखा सोल्यूशन में अगर कोई कम मात्रा में तो उसको हमने सोल्यूट कहा था, तो ऐसे ही कोलाइडल में जो कम मात्रा में होता है उसको हम डिस्पर्स फेस कहते हैं। और डिस्पर्स मीडियम क्या होता है, द सॉल्वेंट लाइक मोर कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल इन विच डिस्पर्स्ड फेस इज सस्पेंडेड, जिसमें, ठीक है, जैसे हमने देखा कि सॉल्वेंट ज्यादा होता है, उसमें हमने सोल्यूट को घोला होता है। यहां भी जो ज्यादा मात्रा में होगा उसको बोलना है डिस्पर्स्ड मीडियम, और इसके अंदर क्या घुला होता है, जो हमारा डिस्पर्स फेस होता है इसके अंदर डिसॉल्व होता है। अब एक बात क्लियर होगी कि डिस्पर्सिव मीडियम कैसा है, जो किसकी तरह है, सॉल्वेंट की तरह है, और डिस्पर्सिंग फेस किसकी तरह है, जो सोल्यूट की तरह है। तो हम अलग अलग तरह के कोलाइडल होते हैं, जैसे एक कोलाइडल है एरोसोल। एरोसोल में गैस यहाँ सॉल्वेंट की तरह काम कर रही है, लिक्विड बीच में, जैसे फॉग। फॉग किसको बोलते हैं हम, जो सुबह सुबह धुंध होती है, तो हवा में पानी के कण बीच में फंसे हुए होते हैं। क्लाउड में भी ऐसा ही होता है, मिस्ट में भी। मिस्ट जब फव्वारा चलाते हैं तो पानी जो है हवा में फैल जाता है, तो हवा या सॉल्वेंट है और सोल्यूट है। दूसरा गैस इन सॉलिड, कई बार हमारे सॉलिड गैस में डिसॉल्व हो जाती है, तब भी उसको एरोसोल बोलते हैं। जैसे स्मोक, हमने आग जलाई, कार्बन के पार्टिकल उड़े हैं और कार्बन कहाँ है, हवा में, तो क्या बन गया, स्मोक। हवा ज्यादा मात्रा में, गैस सॉल्वेंट है और वो कार्बन क्या है, सोल्यूट है, डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, तो स्मोकिंग एग्जॉस्ट। थर्ड होता फॉर्म। फॉर्म में ध्यान रखना, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होगा, लिक्विड, और डिस्पर्स फेस क्या होगा, गैस। हम अपने चेहरे पे जब शेविंग क्रीम लगाते हैं तो उसको जोर जोर से मारते हैं, वो क्यों इतनी फूल जाती है, उसमें एयर फिल हो जाती है, तो गैस कम मात्रा में उसके अंदर आ जाती है, तो शेविंग क्रीम इसका एग्जाम्पल है। फोर्थ इज इमल्शन। इमल्शन में हम क्या यूज करते हैं, जो लिक्विड है वो डिस्पर्सिंग मीडियम होगा और लिक्विड ही उसके अंदर डिस्पर्स फेस होगा। मिल्क पानी होता है
और साथ में क्या रहता है, बाकी डिजॉल्व हो जाता है। फेस क्रीम्स। सोल में जो सॉल्वेंट का कंपोनेंट, मतलब जो डिस्पर्सिंग मीडियम है वो लिक्विड है, लेकिन उसके अंदर जो चीज डिजॉल्व होगी, जो सस्पेंड करेगी, वो सॉलिड होगी। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पाउडर है, हमने किस में घोल दिया, पानी में घोला हुआ है। मड, देखिए मड क्या है, पानी के अंदर क्या था, मिट्टी के पार्टिकल है, तो वो क्या बनेगी, वो मड। इसी तरह से फोम में क्या रहता है, जो डिस्पर्सिंग मीडियम है वो सॉलिड है, और डिस्पर्स फेस क्या, गैस। आपने देखा होगा फोम फूली हुई होती है, ठीक है, बीच में सॉलिड है, सॉलिड के बीच क्या बनी होती है, हवा। हम उसको दबाते हैं, हवा बाहर निकल जाती, फोम फिर से इकट्ठी हो जाती। तो फोम, रबर स्पोज, प्यूमिक स्टोन, ये सभी इसी के एग्जाम्पल हैं। फिर जेल। अगर आप जेल को देखते हैं तो यहाँ भी डिस्पर्सिंग जो फेस है वो हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट, सॉरी डिस्पर्सिंग फेस क्या होगा, लिक्विड, लेकिन मीडियम क्या होगा, सॉलिड। अब सॉलिड में थोड़ा लिक्विड डल गया, जैसे बटर। आप बटर देखते हैं, उसके बीच में से लस्सी निकलती है। पनीर को दबाओ तो वो पानी बाहर आता है। तो इनमें क्या है, जो ज़्यादा मात्रा में पनीर है, बीच में थोड़ा थोड़ा पानी है, तो सॉलिड क्या हो गया, डिस्पर्सिंग मीडियम, और लिक्विड क्या हो गया, डिस्पर्सिंग फेस। और थर्ड है सॉलिड सोल। यह दोनों ही सॉलिड मिक्स हो जाते हैं। जैसे क्या है आपके कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास, तो जितने भी जेमस्टोन दो सॉलिड को मिला के बनाए हुए होते हैं। तो ये कंप्लीट चार्ट आपका एनसीईआरटी क्वेश्चंस का पार्ट है। अगर इसमें इंडिविजुअल भी ध्यान से पढ़ लेंगे तो कई सीबीएसई बोर्ड के भी छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से निकल जाएंगे। ये डेफिनेशन है बच्चे सॉल्यूट की, और ये सॉल्वेंट की। अब यहाँ कुछ एग्जांपल दिए हैं कि हम सोल्यूशन भी किस तरह से बना सकते हैं, सॉलिड इन लिक्विड। हमारा सोल्यूट क्या है, NaCl, ये तो सॉलिड था, लेकिन पानी क्या है, सॉल्वेंट, ये क्या है, लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड भी हमारे पास क्या हो सकते हैं, सोल्यूशन बन। इसी तरह से सॉलिड इन सॉलिड हम एलॉयज बनाते हैं। एलॉयज क्या होते हैं, दीज आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड एलॉयज। तो ये डेफिनेशन है एलॉयज की, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स। एग्जांपल दी है ब्रास। ब्रास किसकी होती है, कॉपर प्लस जिंक। इसमें जो जिंक है ये 30% होता है, और जो कॉपर होता है ये 70% होता है। हालांकि ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाती है, लेकिन स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन एज पर एनसीईआरटी यही है। इसी तरह से गैस इन गैस सोल्यूशन भी हो सकता है। जैसे हमारे एयर में 99% दो ही गैसें हैं, 78% नाइट्रोजन गैस है और 21% ऑक्सीजन है, और बाकी सारी गैसें इसके अंदर मिक्स हैं। तो ये भी एक तरह का सोल्यूशन ही है। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ Tyndall effect, scattering of beam of light by the particle of mixture so that its path become visible। तो इसको Tyndall effect की डेफिनेशन में इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको जॉन टिंडल, जो साइंटिस्ट थे जॉन टिंडल, उन्होंने इसकी खोज की थी। ध्यान रखिएगा, किसने की थी Tyndall effect की, जॉन टिंडल ने, इसलिए इसका नाम क्या है, Tyndall effect कहलाता है। सोल्यूशन के रिगार्डिंग कुछ एक टर्मिनोलॉजी है। एक तो डाइल्यूट सोल्यूशन, इसको DIL से लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें पानी ज्यादा हो, मतलब सॉल्वेंट ज्यादा हो और सोल्यूट कम हो। द सोल्यूशन इन विच सोल्यूट इज इन लेस अमाउंट, बहुत कम मात्रा में रहता है, तो दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन। और इसी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, इसको कॉन्क से लिखते हैं। द सोल्यूशन इन विच सोल्यूट इज इन मोर अमाउंट, जिसमें सोल्यूट ज्यादा मात्रा में। फॉर एग्जाम्पल मैं यही बात कर रहा हूं कि मैंने NaCl का सोल्यूशन तैयार किया, मैंने इसमें क्या डाला, 10 ग्राम क्या डाला NaCl, और क्या डाल दिया इसमें 100 ml क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। मैं दूसरे केस में चलता हूं, मैंने इसमें 60 ग्राम किसके ले लिए, NaCl के ले लिए, और मैंने क्या ले लिया, 100 ml ले लिया इसके अंदर वाटर। अब देखो सोल्यूट ज्यादा मात्रा में है, तो ये क्या बन गया, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। इसमें बहुत कम मात्रा में, तो ये क्या बन गया, डाइल्यूट सोल्यूशन। इसी तरह से एक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन टर्म आते हैं। देखिए आपने शुरू में क्या किया, पानी ले लिया और नमक डालना शुरू कर दिया। आप जब इसमें नमक डालोगे तो जितना मान लो चम्मच डाला, ये घुल गया। अब ये और इसके अंदर घुल सकता है, तब इसको क्या बोलना हमने, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। द सोल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट गिवन टेम्परेचर। ध्यान रखना है, जो गिवन टेम्परेचर है उस पे ही और ज्यादा अगर सोल्यूट डिजॉल्व हो सकता है तो उसको कहा जाता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन।
हलवाई की दुकान पे कभी देखा हो तो वो क्या करते हैं, आपके घर में शादी हो, कभी कोई फंक्शन हुआ हो, कोई मिठाई बना रहे हैं तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा चीनी लेते हैं, थोड़ा सा बीच में पानी डालते हैं, फिर वो घुल जाता है। हमने शिकंजी बनानी हो तो हमें 4 चम्मच घोलने मुश्किल हो जाते हैं। हमने लेमोनेड बनाना होता है, वेन एवर वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द लेमोनेड इज डिफिकल्ट टू डिजोल्व 5 और 6 स्पून, तो 5-6 स्पून बड़े मुश्किल है, बट वहां वेरी इजी था। क्यों? क्योंकि वो साथ में गर्म करते हैं। तो जितना हम किसी चीज को ज्यादा गर्म करते हैं उतनी उसकी डिजोल्विंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो सैचुरेटेड, तो टेम्परेचर जू लिखना साथ में। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होगा? द सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व एट गिवन टेम्परेचर। उसी टेम्परेचर पे और ज्यादा सोल्यूट नहीं घुलेगा तो इसको बोलेंगे हम सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपने कोई सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया है, कितनी डिग्री पे? 90 डिग्री सेल्सियस पे। ये सैचुरेटेड है। आप इसको क्या कर दो, 70 डिग्री सेल्सियस, आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो। आप देखोगे कि जो आपका रिएक्शन मिक्सचर होगा उसके नीचे जो आपका सोल्यूट है वो फिर से नीचे बैठ जाएगा। वो कहाँ बैठ जाएगा? नीचे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। द सोल्यूट गेट सॉलिडिफाइड एंड सेटल एट द बेस। ओके, तो ये बिल्कुल गिवन टेम्परेचर की बात सदा रहेगी। तो सॉल्युबिलिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन एट दैट टेम्परेचर। किसी टेम्परेचर पे कितना सोल्यूट उसके अंदर घुल गया है वो क्या कहलाती है? सॉल्युबिलिटी कहलाती है। हम सॉल्युबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेक कर सकते हैं किसी भी सोल्यूशन की कि कितनी उसकी कॉन्सेंट्रेशन है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की डेफिनेशन क्या रहती है? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। किसी सोल्यूशन के कितने मास में कितना सोल्यूट है, या किसी सोल्यूशन के कितने वॉल्यूम में सोल्यूट है, कितना सोल्यूट है, वो क्या कहलाती है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। इसके लिए 2-3 फार्मूले आपके पास रहेंगे। जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन चेक मेथड आता है, ऊपर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, नीचे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, या तो ऐसे चेक कर लो। अगर परसेंटेज में करनी है तो मास बाय मास है, तो बहुत तरीके, लेकिन हम 2 ही वे यूज करते हैं 9th क्लास के अंदर। वो कौन सा है? पहला मास बाय मास। इसमें क्या रहेगा? ऊपर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, या मास बाय वॉल्यूम। इसमें मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से इसको चेक करते हैं। मास बाय मास में एक एग्जांपल दी है आपको कि 40 ग्राम क्या है? कॉमन साल्ट। अभी कॉमन साल्ट का फार्मूला आपको पता बच्चे, दैट इज NaCl। कितने डिजॉल्व कर दिया? 320 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर का फार्मूला आपको पता है H2O। अब कहते हैं इसकी मास परसेंटेज निकालनी है। कैसे निकालनी है? मास परसेंटेज। तो मास ऑफ सोल्यूट आ गया, मास ऑफ वाटर आ गया। अब सोल्यूशन कितना बन जाएगा? दोनों को प्लस कर दो। ठीक है, अब मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे? हमें फार्मूला पता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो ऊपर क्या आया? 40, नीचे सोल्यूशन 40 + 320 360 इंटू 100। तो इस तरह से आंसर आ गया। अब इसकी जगह बाई चांस आपको यहाँ दिया होता वॉल्यूम ऑफ, क्या दे दिया होता? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो हम नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिख देते। इसी तरीके से कोई भी न्यूमेरिकल आएगा हम उसको यूज कर सकते हैं। ये नीचे 5 क्वेश्चन है बच्चे, ये आज का टेस्ट है आपके लिए। अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसका मतलब आपने वीडियो बड़े ध्यान से देखी है। आपको अगर ये सॉल्व हो जाता है तो आप इसको मेरे व्हाट्सएप नंबर 9459089766 पर सेंड कर सकते हैं, या आप कमेंट में बॉक्स में डाल सकते हैं, या कोई और भी आपके पास माध्यम रहता है तो मेरे तक पहुंचा दीजिए। दूसरी चीज़, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले। मुझे भी इससे एक पॉजिटिविटी रहेगी और मैं लगातार काम करता रहूँगा, पूरा सिलेबस कवर कर दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट।